अपने पास में पावर पढ़ने के लिहाज से अंतिम टॉपिक होता है, लेकिन दो बातें बची रह गई अभी भी। एक तो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल, और एक अपने पास में बिल वाले क्वेश्चन जो इसके बाद आते हैं। ठीक है, उन्हें पेंडिंग में इतना रखा गया कि वो तुम्हें कराए जाएंगे पर कल नहीं करवाए जाएंगे। कल तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस पूरा प्रॉपर रिकैप लेना तरीके से। वो थोड़ा सा बहुत बड़ा, थोड़ा सा नहीं, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का प्रॉपर पूरा रिकैप, उसके बाद में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का प्रॉपर, उसके बाद तुम लोग इसके सवालों पर दोबारा लौट कर आओगे। पहले इसमें कुछ काम की बातें सुन लें। अपने पास में ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, नाम देता हूँ। एक का नाम है श्यामलाल, एक का नाम इंसानी खून, सब पहचान लेता है। इन नामों में खासियत और है, ये नाम देख के पता चल जाते रामलाल क्या करता होगा, बताओ रामलाल कौन होगा? क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बता, तूने पूरी कोशिश करी अपनी, सही है, इस बात में हम गलत भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, रामलाल कहीं का माली होगा, कहीं का बावर्ची होगा, कहीं चाय बनाने वाला होगा, मजदूर होगा, बेलदार होगा, नाम ही ऐसे हैं। ठीक है, तो ये चिरकुट नामों से बहुत छोटी सी बात समझ लो ध्यान से। मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि रामलाल नाम के बेलदार ने छत के ऊपर 200 ईंटें पहुंचाई, श्यामलाल ने 20,000 ईंट पहुंचाई। किसने ज्यादा काम किया? श्यामलाल ने वर्क ज्यादा किया कि रामलाल ने वर्क ज्यादा किया? श्यामलाल ने किया नहीं, वर्क श्यामलाल ने ज्यादा किया है। ज्यादा ईंट किसने पहुंचाएंगे? श्यामलाल ने ज्यादा काम किया। इनमें ज्यादा पावरफुल कौन है? ये नहीं बता सकते हम लोग। क्योंकि बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि रामलाल ने 200 ईंट चढ़ाने में 10 मिनट लगाएंगे और श्यामलाल ने 20,000 ईंट चढ़ाने के लिए 20 साल लगा दी, तो इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। मतलब तुम अभी भी अगर बोलोगे तो काम तो किसने ज्यादा किया? श्यामलाल ने। ईंटें तो ज्यादा उसी ने ही चढ़ाई हैं, लेकिन पावर क्या चीज है? कौन कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम करेगा। इंटेलिजेंस वही चीज़ है। तुम सभी के पास में क्लास 10th पूरी करने के लिए 1 साल है, सबका टाइम फिक्स है। अब उस 1 साल के पीरियड में कौन ज़्यादा काम करके दिखाएगा, दैट इज़ मोर इंटेलिजेंट। वैसे करके जो कम समय में ज़्यादा काम करेगा, दैट इज़ मोर पावरफुल। काम तो सिंपल सीधी बात है कि आज भी श्यामलाल का काम इससे ज़्यादा है, लेकिन जो कम समय में ज़्यादा काम करेगा, दैट इज़ कॉल्ड पावर। तो इसकी जब मैं डेफिनेशन लिख के, फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ाऊं, तो तुम में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना। द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इसके सभी लोग ध्यान से देखकर मुझे समझाएंगे फॉर्मूला क्या बनेगा। पावर का फॉर्मूला बोलो। वर्क डन इन पर तुम्हें कहीं मिल जाए, तुम्हें क्या लगाना है? अपॉन, और अपॉन में क्या लग जाएगा? टाइम। तो वर्क अपॉन में टाइम को अपन लोग पावर कहते हैं। इसको लॉजिकली सोच लो, कितने समय में कितना काम किया वो ज़्यादा मैटर करता है, पावर उसी को बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम लोग मुझे इसकी यूनिट बताओ, तो यूनिट बहुत सिंपल है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, यानी कितने समय में कितना काम किया। और इसके फेमस यूनिट जो कि बहुत फेमस है, दैट इज वॉट। ठीक है, WATT वॉट। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, वो सुनना, ध्यान से देखना। वर्क के पिछले 3 फॉर्मूले कौन से थे? हीट मतलब हीट यानी वर्क के 3 फॉर्मूले कौन से थे पिछले? एक था I² RT, एक था IIT VIT, और एक था V² T अपॉन में R। तो मैंने मान लो वर्क का फॉर्मूला पुट किया I² RT, लेकिन उसके नीचे पहले से T चल रहा है। दोबारा T से T कट गया। अगर T से T कट गया तो फॉर्मूला क्या रह गया? ओनली। अगर यहाँ पे T से T कट के रह गया I² R, तो अगला क्या बन जाएगा? VIT, वो T से T कट जाएगा। अगला बन जाएगा V² T अपॉन में R, वापस T से T कट जाएगा। जैसे अपने पास में हीट के 3 फॉर्मूले निकले, वैसे सेम उसी प्रिंसिपल से अपने पास में पावर के भी 3 फॉर्मूले हैं। तुम्हें पहले डिफरेंस पढ़ने पड़ना चाहिए। वर्क यानी काम करना, पावर यानी कि कितने समय में कितना काम किया। रियल लाइफ में सबसे मेन होता है पावर, ना कि वर्क। हमने नंबर गेन किए तो कितने टाइम में पढ़कर गेन किए? हम सब पे 1 साल में नंबर गेन करने का प्रोसेस है। तुम लोग चाहो तो 3 साल लगातार 10th करने के बाद नंबर ला सकते हो,
तुम 2-3 साल लगातार फेल हो जाओ, फिर तुम तीसरे नंबर ले आओ, उससे कोई वैल्यू नहीं बनेगी। लेकिन नंबर लिख जाएंगे मार्कशीट में कि 2026-25 में पास की थी 9th और 25-28 में पास करी है 10th, 98% आई है इसके, पर उसकी इज्जत नहीं होगी फिर कि 3 साल में जाके ये 10th में 90% बना पाया, हर साल में 30% जुड़ पाया मुश्किल से बेचारा, तब जाके इसके 98% बनी है। तो टाइमिंग में कितना काम किया, दैट इज कॉल्ड पावर। इस कहानी को ध्यान रखने के साथ साथ एक छोटी सी बात कि मैं किस चीज़ को पेंडिंग करने की बात कर रहा हूँ वो सुनो। पेंडिंग यानी कि कल नहीं पढ़ रहे होंगे, बस इतनी सी कहानी है, लेकिन पेपरों से पहले पढ़ेंगे। एक तो सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करने हैं सभी को, वो कैसे सीखने वो सुन लेना। और कल सभी लोग देखेंगे बिल वाले क्वेश्चन, बिल वाले नहीं, जब भी करेंगे तब देख लेंगे। ये दोनों काम ये टोटली न्यूमेरिकली एक्टिवेटेड, लेकिन जो थ्योरेटिकल तुम्हें आज पढ़ाया गया है, घर जाके बैठ के उन सारी डेफिनेशनों को, उन सारी बातों को बस परफेक्टली याद कर लेना। ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बाद के लिए, कल तुम लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे, उसमें तो कुछ झंझट भी नहीं है ऐसा, वो तो परफेक्ट एक बार में क्लियर कट समझ में ही आएगा, क्योंकि टोटली बायोलॉजी थ्योरेटिकल है इस वजह से। ठीक है, इस ऑफ कर दे, चलो कल करेंगे अब।